गाँव से लोग आते हैं, उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती, कोई काम नहीं मिलता, कोई धंधा नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर लचक पैदा कर लेते हैं। चूँकि गांव के होते हैं, जाट होते हैं, सख्त काम करना जानते हैं, अपने अंदर लचक पैदा कर लेते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, इधर वो गुरु बन जाते हैं। और इतना का वो पैसा कमाते हैं, शायद इस टाइम मौजूदा हुकूमत जो है वो भी नहीं कमा रही जितना पैसे वो कमाते हैं। वो 50-50 लाख तक एक दिन में लोगों के बच्चों को बेचते हैं और एक को इतने में बेचते हैं। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और एक ग्रोह बना हुआ है। काफ़ी शहरों के लोग जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, तो किसी जगह पे कोई सालगिरह वगैरह होती है, इस तरह होता है, फिर वो उधर बेचते भी हैं, ख़रीदते भी हैं और उनकी बोली भी लगाते हैं। और इसी तरह है शादीशुदा बीवी बच्चों वाले हैं। लेकिन अदाएं ट्रांसजेंडरों जैसी करते हैं? नहीं, अदाएं तो नहीं होती, उनका बस एक ही काम होता है, या रात को रोडों पे जना करना या लोगों के बच्चों को बेचना, उनका और कोई सिस्टम नहीं होता। आज़ाद धड़ा एक इदारे का नाम है और आज़ाद धड़े का मतलब होता है कि जो हमारी कम्युनिटी में ख़रीदो फरोख्त होते हैं, जिनको ब्लैकमेल किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, उनको हम आज़ाद करवाते हैं। जिनका बेचा जाता है उनको ये आज़ाद करवाते हैं सैरज बलोच। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मेरा काम है निशानदेही करना। आज मेरे साथ मौजूद जो शख्सियत हैं वो ट्रांसजेंडरों में एक आज़ाद धड़ा रखती हैं। ये आज़ाद धड़ा है क्या, ये आज़ाद धड़ा क्या काम करता है, इस हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगी सैरज बलोच जिन्होंने ये आज़ाद धड़ा बनाया है। और आज ट्रांसजेंडरों के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि आप कानों को हाथ लगा देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सैरज बलोच, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जी। अच्छा सैरज बलोच, आज़ाद धड़ा है क्या? आज़ाद धड़ा एक इदारे का नाम है और आज़ाद धड़े का मतलब होता है कि जो हमारी कम्युनिटी में ख़रीदो फरोख्त होते हैं, जिनको ब्लैकमेल किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, उनको हम आज़ाद करवाते हैं। अच्छा, यानी कि जो बेचे जाते हैं, यानी जिनका पेशा लिया जाता है या चटाई ली जाती है? पेशा होता है। पेशा, जिनका पेशा भरा जाता है, पेशा कहते हैं बेचना, जिनका बेचा जाता है उनको ये आज़ाद करवाते हैं सैरज बलोच और फिर अपने यहाँ चेला करते हैं। जी, इसमें 1-2 नहीं हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे बिक रहे हैं और ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो अक्सर लोग इसमें जो हैं शादीशुदा हैं, बीवी बच्चों वाले हैं, जो गाँव से शहरों में आते हैं। अच्छा। और अपने बीवी बच्चे छोड़ के आते हैं और इधर आके कहते हैं कि हम ख्वाजा असरा हैं और लोगों के बच्चों को बेचते हैं और आर्जी तौर पे उन्होंने एक आर्टिफिशियल अपना बेरूपिया जिस्म बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं बेरूपिया? खुल के बताओ ना। कि ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेट करवाते हैं, अपना जो है निज़ाम मर्दानगी उनको कटवा लेते हैं। ऑपरेशन वाले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है। ऑपरेशन वाले और जेन्युइन ट्रांसजेंडर, आपको कैसे पता चलता है कि ये ऑपरेशन वाला ट्रांसजेंडर है और ये जेन्युइन ट्रांसजेंडर है? ये तो बहुत लंबी बात है और आप इसमें जल्दी में हैं। तो ये जो है शादीशुदा, ये गाँव से शहर में आते हैं और इधर आके उन्होंने एक ग्रोह बनाया होता है और लोगों को बेचते हैं। इधर आके लोगों के बच्चों को ब्लैकमेल करके बेचते हैं और उनको डराते धमकाते हैं कि हमने आपको ख़रीद लिया है और आप हमारे चेले हो गए, आपको बेच सकते हैं, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर करते हैं। अच्छा सैरज बलोच, मुझे ये बताएं, जो शादीशुदा हैं, गाँव से आते हैं, बीवी बच्चे हैं उनके, वो पूरे मर्द हुए ना, तो वो इधर आके फिर गुरु बन जाते हैं? बहुत ज़्यादा हैं इस तरह के, मतलब कि हज़ारों की तादाद में रह रहे हैं जो इसी तरह है, शादीशुदा बीवी बच्चों वाले हैं। लेकिन अदाएं ट्रांसजेंडरों जैसी करते हैं? नहीं, अदाएं तो नहीं होती, उनका बस एक ही काम होता है, या रात को रोडों पे जना करना या लोगों के बच्चों को बेचना, उनका और कोई सिस्टम नहीं होता, ना कुछ करते हैं वो कुछ नहीं करते। 2 काम होते हैं उनके। तो फिर आप किस तरह जाके उनके चुंगल में फंसे हुए ट्रांसजेंडरों को छुड़वाते हैं? जो उनको बेचते हैं उनकी बोली लगाते हैं। अगर वो मेरे पास आते हैं आज़ाद होने के लिए तो मैं उनको आज़ाद करवा देती हूँ, वैसे मैं उनके पास नहीं जाती। जब वो कोई मेरे पास आता है कंप्लेन लेके तो फिर मैं उनका साथ देती हूँ कानूनी कार्रवाई के साथ। अच्छा सैरज बलोच, आप लोगों में एक बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम अपनी ज़बान में तो फ़ारसी कहते हैं। फारसी कहते हैं? फारसी चांट कहते हैं उसे। जी, फारसी चांट कहते हैं उसे। जी, ऐसे ही है? मैं गलत नहीं हूँ तो? नहीं ऐसी है। फारसी में बात करते हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने फ़ीसद लोग ऑपरेशन करवा के इस जानिब आ रहे हैं?
ये तो बहुत ज़्यादा है, हर शहर में, हर जगह, हर स्टॉप पे इसी तरह का गंद फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा। ये जो रोडों पे नज़र आते हैं, जो जना करते फिरते हैं, जो लोगों को दावते गुनाह दे रहे होते हैं, ये ज़्यादातर ऑपरेशन वाले होते हैं? नहीं, इसमें कोई ऑपरेशन वाला नहीं होता। ये होते हैं जो गांव से दूसरे शहर में डाउनलोड होते हैं, ये वाले होते हैं और बुर्के पहन लेते हैं। अक्सर जो होते हैं उनकी दाढ़ी मूछें भी होती हैं और ऊपर से बाया पहन के मास्क पहना होता है। कुछ लोग जो होते हैं ओपन होते हैं और ये अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में गंद फैलाने जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक ट्रांसजेंडर बनने के लिए ऑपरेशन करवाने में कितने ऑपरेशन होते हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज करवानी पड़ती हैं? पूरा जिस्म ही चेंज करवाना पड़ता है। यानी जैसा कि आप हैं, आपकी दाढ़ी मूछें हैं, ये भी ख़त्म करनी पड़ेंगी। ठीक है। आपके जिस्म की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज करनी पड़ेंगी। क्या तो क्या खुल के बता दें, काफ़ी चीज़ें होती हैं। उस पे कट लगा देंगे? नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब के डुप्लीकेट डाउनलोड करनी पड़ती है। अच्छा, डुप्लीकेट। अच्छा, ये जो यानी कि जनाना हुस्न है, उभार जो होते हैं, ये कैसे पैदा होते हैं? जो रूह होती है उसमें तो कुदरती लचक और इस तरह का होता है, जो नहीं होते तो वो फिर देख दिखा के डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड कैसे करते हैं? जैसा कि मतलब बोली होती है वो सीखनी पड़ती है, या इस तरह के होते हैं स्टाइल स्टूल, बस और क्या होता है। स्टाइल स्टूल होते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो ऑपरेशन करवाते हैं, ये अपने जिस्म के अंदर सिलिकॉन ट्रांसप्लांट करवाते होंगे, लेकिन इस चीज़ का मुझे सिलिकॉन रखवाते हैं, यानी कि औरत नजर आने के लिए होगा, लेकिन मुझे नहीं इस चीज़ का पता। आप तो जेन्युइन ट्रांसजेंडर है ना? मैं आपके सामने हूँ। आप तो जेन्युइन ट्रांसजेंडर है ना? मुझे तो आपने मैं कभी नहीं करने दिया कि मैं ऐसे, ये मेरी ये नाज़रीन बगैर मेकअप के बैठी हुई है सहरिश बलोच, और इसका काम है कि जो गांव से लोग आते हैं उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती, कोई काम नहीं मिलता, कोई धंधा नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर लचक पैदा कर लेते हैं। चूँकि गांव के होते हैं, जाट होते हैं, सख्त काम करना जानते हैं, अपने अंदर लचक पैदा कर लेते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, इधर वो गुरु बन जाते हैं और इतना को वो पैसा कमाते हैं। शायद इस टाइम मौजूदा हुकूमत जो है वो भी नहीं कमा रही जितना पैसे वो कमाते हैं। वो 50-50 लाख तक एक दिन में लोगों के बच्चों को बेचते हैं और एक को इतने में बेचते हैं। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और एक ग्रोह बना हुआ है। काफ़ी शहरों के लोग जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, तो किसी जगह पे कोई सालगिरह वगैरह होती है, इस तरह होता है, फिर वो उधर बेचते भी हैं, ख़रीदते भी हैं और उनकी बोली भी लगाते हैं और उनको ब्लैकमेल भी करते हैं। और अगर किसी मतलब कि मुझे अगर बेचा जाए मुझे बेचा जाए, मैं अगर थाने में जाऊं या मीडिया पे आवाज़ उठाऊं, तो वो जो जितना ग्रोह होता है मर्दों का जो लेडीज़ कपड़ों में होते हैं, तो वो जो है सब एक हो के फिर थाने में चले जाते हैं कि ये हमने इससे कर्जा लेना था, और इस तरह ब्लैकमेल करके उनको बेचते हैं और उनको डराते ये हैं कि हम मीडिया लेके आ जाएंगे, हम पुलिस लेके आपके घर चले जाएंगे, ये करेंगे। बहुत ज़्यादा उनको डरा धमका के और ब्लैकमेल करते हैं। यानी बच्चों को अगवा करते हैं, फिर उनको ओ जो है जनाना अदाएँ सिखाई जाती हैं, फिर उनके ऑपरेशन करवाए जाते हैं, फिर ऑपरेशन करवाने के बाद उन्हें गुनाह की दलदल में धकेल दिया जाता है। ऑपरेशन ये लोग नहीं करवाते, ये खुद जिस तरह होते हैं उसी तरह उनको रखते हैं और मतलब कि उनको बेचते हैं आगे, और उनको रात को रोडों पे खड़ा कर देते हैं जना के लिए, चोरी करने के लिए, लोगों को लूटने के लिए, फिर उनको सब कुछ ये तरबियत देते हैं, जेबें काटने के लिए। हाँ, और इसी तरह के जो है हज़ारों लोग हमारे लाहौर में भी बैठे हुए हैं। इस चीज़ का ना कोई मीडिया एक्शन ले रही है, ना पुलिस ले रही है, और हुकूमत से मेरी अपील है ऐसे लोगों का जो है ख़ात्मा किया जाए जो हम लोगों को बदनाम करते हैं और ये बीवी बच्चों वाले हो के लोगों के बच्चों को बेचते हैं। अच्छा सहरिश, अब तक आप कितने ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जिनका पेशा भरा गया है और उनको आपने आज़ाद करवाया है? मेरे माशाल्लाह 2 दिन पहले भी मैं मियाँ चनों से करके आई हूँ चेले, तो मेरे 370 मेरे चेले हैं और जो मेरे चेलों के चेले हैं वो 2000 से ज़्यादा हैं। 2000 से ज़्यादा, यानी कि 2300-2400 लोग ऐसे हैं, ऐसे रूहें हैं जिनको ये सहरिश बलोच आज़ाद करवा चुकी है और जिनका पेशा भरा गया था, यानी जिनको बेचा गया था, दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो। डराते धमकाते हैं, कत्ल वो तो आप बार बार कह रही हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, कत्ल की धमकियां देते हैं, समझ आ गई। अच्छा, मुझे ये बताइए चटाई क्या होती है? चटाई का मतलब होता है कि जिसको चेला करना है उसने एक रस्म होती है, तो वो चेला हो जाते हैं, उसको चटाई कहते हैं हम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये गिरिया क्या होता है?
गिरिया मेरे लफ्ज़ों में तो गिरा हुआ जो होता है उसको गिरिया कहते हैं, और जो जो दूसरे लफ्ज़ों वाले हैं वो अपने आप को उसको हस्बैंड समझते हैं, दोस्त समझते हैं। हस्बैंड समझते हैं। और ट्रांसजेंडरों का निकाह किस तरह होता है? मिठाई यानी कि वो जो खिलाते हैं वो भी बताएं ज़रा। हमारी कम्युनिटी में निकाह नहीं होता, ना ही वो मिठाई बांटी जाती है, ये दूसरे जो लोग बता रही हूँ उनमें होता है। और इसी तरह वो भी लोगों को ब्लैकमेल करके रखते हैं कि आप हजारों टिकटॉक्स पर वीडियो बड़ी है कि ये इसका दोस्त है, आज से ये इसका गिरिया है। वो इस वजह से बनाते हैं कि ये हमारे जाल में फंसा रहे और हाँ, उनसे और हमें पैसे खिलाता रहे। हम लूटते रहें। और ब्लैकमेल की वजह से वीडियो बनाई जाती है कि अगर आप हमें छोड़ के जाएंगे तो हम ये थाने में चले जाएंगे, इसने हमारे साथ शादी की। और बकायदा स्टाम्प किया जाता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो 5 लाख रुपए दूंगा। अगर मुहूर्त किसी के साथ चिस हो गई तो वो उसको 15 लाख रुपए देगी। सहरश हंस रही है कि ये बंदा तो पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाया है। हाँ जी। ये चिस करना क्या होता है? पसंद करना। पसंद करना। नाज़रीन, अगर मुहूर्त वो बाकायदा तौर पर स्टाम्प करते हैं, गिरिये के साथ बाकायदा स्टाम्प किया जाता है कि अगर तुमने किसी और मुहूर्त को चिस किया तो तुम 5 लाख रुपए या 15 लाख रुपए दोगे। अगर तुम जिसके गिरिये हो वो किसी को चिस करेगी तो वो 15 लाख रुपए देगी। ऐसे ही है जी? हाँ, दंड लगाते हैं उनको कि अगर किसी को बुलाया, किसी के पास चले गए तो ये दंड होगा। हुक्का पानी बंद करना क्या होता है? हुक्का पानी जो है ये उन लोगों में होता है, और ये यजीद और फिरौन की रस्म थी। गुलाम खरीदते थे और बेचते थे और हुक्का पानी बंद करते। हुक्का पानी बंद का मतलब होता है कि जो गुरु होते हैं वो चेलों को हुक्का पानी बंद कर देते हैं। वो किसी के पास आ जा नहीं सकता, किसी को बुला नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, किसी के घर रह नहीं सकता, कहीं पे भी नहीं अपनी फील्ड में आ जा सकता। उनका हुक्का पानी बंद होता है। अगर कोई उसको बुलाएगा तो वो उसका हो जाएगा, और जो उसके पहले वाले गुरु होंगे जो अपने मुंह से कीमत मांगेगी उसको अदा करनी पड़ती है। तो हुक्का पानी खुलता कैसे है? कीमत अदा करके? हाँ, खुलता है ऐसे। मैं तो वैसे खोल देती हूँ क्योंकि मेरा आज़ाद धड़ा है और मैं कानूनी तौर पे चलती हूँ। तो जो दूसरे हैं वो जो हुक्का पानी खोलते हैं तो वो उनकी जो कीमत होती है वो अदा करते हैं हुक्का पानी खोल के। कितनी कीमत अदा की जाती है? ये 5 लाख स्टार्टिंग होती है और करोड़ों रुपए तक इनकी जाती है। अच्छा जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी सहरश बलोच, जिन्होंने लाहौर शहर में आज़ाद धड़ा बना रखा है और तकरीबन 2300 से ज़ायद ऐसे बच्चे जो अगवा हो चुके थे, जो ट्रांसजेंडरों में तब्दील हो चुके थे, जिनको गलत गुनाह की दलदल में धकेला गया था, उनको इसने आज़ाद करवाया और अपना चेला किया। जब आप अपना चेला बना लेती हैं तो उसके बाद फिर क्या कहती हैं उन्हें, वो क्या करें? जब मेरे चेले हो जाते हैं तो वो आज़ाद हो जाते हैं। और आज़ाद का मतलब होता है चाहे वो फैमिली में रहें या अपने डेरे पे रहें या कोई काम करते हैं काम करें, उसमें हमारा कोई लेन देन नहीं होता, जहाँ मर्जी रहें। अगर उनको पहले वाले गुरु ब्लैकमेल करेंगे, तंग करेंगे या किसी किस्म का उसको मसला परेशानी होगा तो मैं उनके पीछे जाती हूँ और मेरी तरफ से वो आज़ाद होती हैं, जहाँ मर्जी रहें। जैसे कि दूसरे गुरु करते हैं, उनको चेला करके उनको गलत काम पे लगाना या मांगने पे लगाना या फंक्शन करवाने या जना करवाना, वो काम मैं नहीं करती और मैं उनको आज़ाद करवा देती हूँ, चाहे जहाँ मर्जी रहें। चेले मेरे होंगे, उनको कोई और कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सहरश, मुझे ये बताएं, क्या ये ऑपरेशन करवा कर आपकी कम्युनिटी में शामिल होना, क्या ये ठीक है? आप लोगों को बदनाम करने की साजिश नहीं है? जी देखें, जो ऑपरेशन करवाते हैं वो मुसलमानों में शामिल नहीं होते। जब ऑपरेट हो जाता है तो इंसान नापाक हो जाता है और जब तक वो ज़िंदा रहते हैं उन पर लानतें पड़ती रहती हैं। तो अल्लाह की तरफ से भी लानत अल्लाह की पड़ती तरफ से रहती होता है, उनकी बख्शिश नहीं होती। किसी मुफ्ती किसी आलिम से पूछ लेना। और बदनामी तो होती ही है, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी जो है अजाब में गुजरती है। बस आखिरी सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रांसजेंडर का चेला होता है, जो गुरु होता है, वो माँ भी होता है, वो बाप भी होता है? जी देखें, जो घर से आते हैं और गुरु बनाते हैं वो अपनी माँ बाप की जगह पे होते हैं, अगर वो माँ बाप बन के दिखाएं तो। नाज़रीन, हमारे साथ सहरश मौजूद थी, जिन्होंने तकरीबन 2300 बच्चों को जो ट्रांसजेंडर बन चुके थे, जो बिक चुके थे, जिनका पेशा भरा गया था, उनको आज़ाद करवाया। अभी कल भी खानेवाल से आज़ाद करवा के आई हैं और फिर बाद में वो अपनी खुशी से इनका चेला हो जाते हैं। और इन्होंने बताया कि गिरिया क्या होता है, चिस क्या होता है, पेशा क्या होता है, और सारी चीज़ें बताई। उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जो आज दिन तक कोई भी ट्रांसजेंडर नहीं बोल पाया, किसी ने हिम्मत नहीं की कि मैं
ये बात करूं, और ये भी बताया कि जिस ज़बान में हम बात करते हैं उसे फ़ारसी चाट बोलते हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपके पास है, राय का इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन नासिम को सहरिश बलोच के घर से दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।